हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसानी से एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का आएगा। इसको लास्ट तक देखना बच्चों, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप सारणी चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए ट्रिक को ध्यान से देखना है। सबसे पहले लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4 का भाग। ठीक है, उसके बाद रूट कर दिया। 0 में 4 का भाग जाएगा, कितना आएगा 0। और 0 का रूट कितना होता है 0। और रूट 4 का 2 और रूट 4 का 2, रूट 3/2 और 4 में 4 का भाग जाएगा 1। अब देखिए आगे और सॉल्व करते हैं। 0 1/2 रूट 2/2 को लिख सकते हैं हम 2√2, 3√2, यहाँ पे 1। अब देखिए फाइनली हमारा आंसर आएगा 0 1/2 रूट 2 से रूट 2 गया 1/2 रूट 3/2 और 1। अब देखिए इस ट्रिक को हम टेबल में कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। ये हमारे ट्रिक है। देखिए साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए। अब आगे क्या करना होता है, आगे देखिए। जैसे कि हमने 0 1/2 1/√2 3/2 रूट 3/2 और 1 किया है, जस्ट इसका उल्टे नंबर से शुरू कर देना है। देखिए कैसे। कोस 0 का मान होता है 1, इधर से उल्टा चलना है। ठीक है, 1। कोस 30 का मान होता है रूट 3/2। ठीक है जी। कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है जी। और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। और कोस 90 का मान हो जाएगा 0। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसका उल्टा कर दिया हमने जस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है tan थीटा। देखिए आप tan थीटा, चूँकि आप सभी जानते हैं tan थीटा का मान होता है sin थीटा कोस थीटा। यहाँ पे देखिए हमें निकालना है 0 का मान, तो sin 0/कोस 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में sin 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो 0 में 1 का भाग जाएगा 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ओके जी। अब देखिए sin 30 में कोस 30 का भाग देना है, देते हैं अभी। sin 30 की वैल्यू है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू है रूट 3/2। यहाँ पे देखिए 2 से 2 गया, बचा 1/√3। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3 और 1/√2 से 1/2 चला जाएगा साइन थीटा/कोस थीटा से। साइन 45 और कोस 45 का मान कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू देखिए रूट 3/2 अपॉन 1/2। यहाँ से 2 से 2 गया, कितना बचा रूट 3। तो हम लिखेंगे tan 60 की वैल्यू रूट 3। अब देखो 1 में 0 का भाग नहीं जाता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम अनंत से परिभाषित करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अनंत। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, जैसा हमने साइन थीटा और कोस थीटा के साथ जो किया था, जैसा हमने जस्ट उल्टा किया था, वैसे करना है कोट थीटा का। यहाँ पे उल्टा करना है tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू tan 90 की वैल्यू कितनी है, अनंत है, तो हम कोट 0 की वैल्यू लिखेंगे अनंत। उसके बाद लिखेंगे √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। ठीक है साहब, यहाँ तक हमारा हो गया। आगे देखिए सेक थीटा। अब देखिए
सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा। अब देखिए, चूँकि हमें कोस थीटा का मान देखिए, कोस जीरो का मान कितना है? 1। तो 1 का उल्टा कितना होता है? 1 का उल्टा लिख देंगे यहाँ पे, 1 ही होता है, आपको पता ही है। अब देखिए, कोस 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री है, उसका मान है √3/2। अब √3/2 है, इसका करना है उल्टा। यहाँ पे देखिए 1 बटा कोस थीटा है, तो देखते हैं कि 1 बटा कितना लिखते हैं? √3/2। इसको कितना लिख सकते हैं? 2/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 2/√3, ठीक है। अब देखिए, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2। अब देखिए, कोस 60 की वैल्यू, अब देखिए कोस 60 की वैल्यू है, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे लिख दिया 1/2। कितनी वैल्यू आ गई? 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2। तो कोस 60 की वैल्यू है 1/2, तो सेक 60 की आ जाएगी 2। जस्ट इसका उल्टा करना है। अब देखिए, कोस 90 की वैल्यू है 0, कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो सेक 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अनंत, क्योंकि इसका उल्टा करना है। अब उल्टा करेंगे, 1 का भाग 0 में, देखिए अगर 1/0 है, इसको क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे, ठीक है। अब कोसेक है, तो कोसेक का सिर्फ जस्ट इसका सेक का उल्टा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, और कोसेक 60 का वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और 1। तो इस प्रकार से आपकी सारणी बन गई है। इस प्रकार से आपको सवाल आएगा कि भाई साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 45 की, सबका मल्टीप्लाई आ सकता है, प्लस करके आ सकता है। ये आपके सवाल एग्जाम में बनना ही बनना है। और ये पूरी प्रश्नावली जो है आपके त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो आपकी पूरी प्रश्नावली होगी, 8 से 10 नंबर की आपकी पूरी प्रश्नावली होगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो और इसको याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू।